दोस्तों, कटक के बारामती स्टेडियम में आज ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर दिया। हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी और भारतीय गेंदबाजों की धारदार गेंदों ने मिलकर साउथ अफ्रीका पर ऐसा प्रहार किया कि टीम इंडिया ने पहले टी20 में धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। लेकिन इस जीत की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, 7 समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों तक पहुंची। रिकी पोंटिंग, डेविड वार्नर, शेन वॉटसन, एडम गिलक्रिस्ट और स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज भी हार्दिक और टीम इंडिया के प्रदर्शन पर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने साउथ अफ्रीका की करारी हार पर जमकर चुटकी ली और उनका खुलकर मजाक भी उड़ाया, जिससे माहौल और भी गर्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, कटक के बारामती स्टेडियम में आज टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होते ही माहौल में ऐसा जोश भर गया मानो पूरा शहर क्रिकेट के जुनून में डूब चुका हो। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पिच नई होने के कारण गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और शुरुआती ओवरों में यही देखने को मिला। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। अभिषेक शर्मा 17 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल केवल 4 रन पर चलते बने और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 12 रन पर पवेलियन लौट गए। 11 ओवर में भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 78 रन हो चुका था और स्टेडियम में बैठे फैंस भी थोड़े चिंतित दिखाई देने लगे थे। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की खूबसूरती यही है, इन तीनों ने मिलकर मैच की तस्वीर ही बदल दी। तिलक वर्मा क्रीज पर आए और आते ही समझ गए कि भारत को बिखरने से बचाना है। उन्होंने शुरुआत सधी हुई बल्लेबाजी से की, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, गैप ढूंढकर रन और फिर जब गेंद थोड़ी डीली मिली तो शानदार चौके। उनका पहला चौका नॉर्थजे पर आया, लेंथ बॉल थी। तिलक ने फ्रंट फुट पर कदम बढ़ाया और ऑफ साइड की हवा चीरते हुए गेंद को बाउंड्री की ओर भेज दिया। अगला चौका उन्होंने बैकफुट पर जाकर कवर पॉइंट के बीच से निकाला। शॉट इतना शानदार था कि कमेंटेटर्स भी बोले, क्लास तिलक। 32 गेंदों की धैर्य भरी 26 रन की पारी भारत को स्थिरता देती गई। उस समय भारत को यही चाहिए था, संतुलन, और तिलक ने वह दिया। तिलक के बाद जब अक्षर पटेल आए तो भारत को तेजी चाहिए थी। अक्षर ने आते ही गेंदबाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उनका पहला चौका सिपामला की हाफ लेंथ गेंद पर आया। अक्षर ने बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को लेजर की तरह चीरते हुए बाउंड्री पार भेज दिया। इसके बाद उन्होंने महाराज की स्पिन पर रिवर्स स्वीप निकाला, गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री पर। अक्षर ने 21 गेंदों में 23 रन बनाए, लेकिन इन रनों की टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण थी। इन्होंने रणगति को फिर से तेज कर दिया। भारत की पारी का असली मोड़ तब आया जब हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे। शुरुआत की 2 गेंदों में उन्होंने विकेट देखा, गेंद की गति देखी और फिर जैसे ही उन्हें अपनी रेंज मिली, स्टेडियम फट पड़ा। पहली आक्रामक गेंद सिपामला ने फेंकी, शॉट ऑफ लेंथ। हार्दिक ने बैकफुट पर जाकर गेंद को लगभग 95 मीटर दूर मिड विकेट की तरफ स्टैंड में भेज दिया। कमेंट्री बॉक्स चिल्लाया, यह है असली पांड्या पावर। अगले ओवर में नॉर्थजे की 147 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद पर हार्दिक ने फ्रंट फुट पुल खेला, गेंद सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का। हार्दिक की हिटिंग को देखकर लग ही नहीं रहा था कि भारत कभी दबाव में था। उन्होंने 11 गेंदों में 2 ढांसू छक्के, 3 चौके जड़कर स्कोरबोर्ड की रफ्तार दुगुनी कर दी। उनका स्ट्राइक रेट 236 प्लस था, यानी हर गेंद पर खतरा। स्टेडियम में ढोल बजने लगे, दर्शक खड़े होकर चिल्लाने लगे, हार्दिक हार्दिक हार्दिक। उनके आने के बाद अफ्रीका के गेंदबाज पिच पर नहीं, सोच में बिखर गए। नॉर्थ से जैनसन और एनगिडी सभी लाइन लेंथ भूल बैठे। हार्दिक ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर फरेरिया की गेंद पर चौका लगाकर भारत की रनों की गति को बनाए रखा और इसके बाद 19वें ओवर में सिपमाला की दूसरी गेंद पर सीधा छक्का मारकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अगली ही गेंद पर एक बार फिर बैकफुट पंच से ऐसा चौका मारा, गेंदबाज के होश उड़ गए। एक तरफ जितेश शर्मा की गेंद बल्ले से संपर्क नहीं ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ हार्दिक का तूफान आग लगा रहा था। 20वें ओवर में हार्दिक ने एनरिक नॉर्किया की गेंद पर 4 छक्के लगाकर 28 गेंदों में 74 रन बना डाले। हार्दिक ने इस मैच में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लिए। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 200 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। दक्षिण अफ्रीका जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पहली ही गेंद से भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें दबाव में धकेल दिया।
अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग से क्विंटन डिकॉक को शून्य पर चलता कर दिया और भारतीय फैंस की खुशी दोगुनी कर दी। अगला झटका जसप्रीत बुमराह ने ट्रिस्टन स्टब्स को आउट करके दिया और सिर्फ 2 ओवर के भीतर अफ्रीका 16 पर 2 विकेट पर पहुंचकर लड़खड़ा गई। इसके बाद मध्यक्रम की कमर तोड़ने की बारी भारतीय स्पिनर्स की थी। कुलदीप यादव की घूमती गेंदों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को बार बार परेशान किया, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने अटैक मोड में आए मार्करम को धोखा देकर आउट कर दिया। विकेट ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी ढलान पर पत्थर लुढ़क रहे हों लगातार, बिना किसी रुकावट के। कुछ पलों के लिए दक्षिण अफ्रीका ने संघर्ष दिखाने की कोशिश की, लेकिन 67 रन पर ही आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और मैच भारत की पूरी पकड़ में आ गया था। अंत में अफ्रीकी टीम 75 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला शानदार अंदाज में 101 रनों से जीत लिया। यह जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम की ताकत, गहराई और दमदार संयोजन का प्रमाण थी। बल्लेबाजी में पावर, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में फुर्ती, हर विभाग में भारत ने दिखा दिया कि वह T20 क्रिकेट में किसी भी टीम को मात देने में सक्षम है। कटक की यह रात पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रही। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की तूफानी और टीम इंडिया की जीत से ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज भी हैरान नजर आए और टीम इंडिया और हार्दिक पांड्या की तारीफों के पुल बांध दिए। वही साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों का खुलकर मजाक उड़ाया। तो चलिए दोस्तों, आपको दिग्गजों के बयान दिखाते हैं। रिकी पोंटिंग ने साफ कहा, टीम इंडिया इस वक्त जिस तरह खेल रही है वह दुनिया की किसी भी टीम को अकेले दम पर हरा सकती है। उनकी गेंदबाजी तेज भी है, सटीक भी है और बेहद स्मार्ट भी। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप और बुमराह तीनों मिलकर एक ऐसी ट्रायो बनाते हैं जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को बिखेर सकती है। साउथ अफ्रीका तो पहले ही ओवर से डर गया था। यह हार उनके लिए एक तमाचा है। हार्दिक पांड्या पर पोंटिंग बोले, हार्दिक पांड्या T20 फॉर्मेट का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन चुका है। उसकी हिटिंग सिर्फ पावर नहीं, एक संदेश भी है कि उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं। चोट के बाद ऐसी वापसी, अनबिलीवेबल। अगर भारत ऐसे ही खेलता रहा तो T20 वर्ल्ड कप 2026 कोई और नहीं जीत सकता। दक्षिण अफ्रीका पर तंज कसते हुए पोंटिंग ने कहा, एक टेस्ट मैच गलती से जीतकर इनके अंदर जो हेकड़ी आई थी वो आज बाहर निकल गई। T20 में ये भारत के सामने बच्चे लग रहे थे। इतनी आसानी से बिखरने वाली टीम बड़े टूर्नामेंट में क्या करेगी? भारत ने दिखा दिया कौन असली बॉस है। डेविड वार्नर ने कहा, टीम इंडिया की गेंदबाजी आज बिल्कुल तूफान की तरह थी। बुमराह की लाइन लेंथ, वरुण की मिस्ट्री स्पिन और हार्दिक की तेज गेंदबाजी, इनके सामने साउथ अफ्रीका टिक ही नहीं पाई। भारतीय गेंदबाजों ने जैसे तैसे नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ विकेट निकाले। यह वर्ल्ड कप विनिंग एटीट्यूड है। हार्दिक की तारीफ में वार्नर बोले, हार्दिक पांड्या की बैटिंग को देखकर लगता है कि यह खिलाड़ी T20 क्रिकेट का चीट कोड है। 200 से अधिक स्ट्राइक रेट, एफर्टलेस सिक्सेस और मैच अवेयरनेस, दुनिया में ऐसा कंप्लीट ऑलराउंडर कोई नहीं। अगर हार्दिक इसी फॉर्म में रहा तो भारत को हराना नामुमकिन होगा। साउथ अफ्रीका पर व्यंग्य करते हुए वार्नर ने कहा, इनके खिलाड़ियों ने तो मानो सोचा था कि टेस्ट जीतकर ये T20 भी जीत जाएंगे, पर आज भारत ने इनकी सच्चाई दिखा दी। हैकड़ी निकल गई सारी, 120 रन भी पूरे नहीं कर पाए। ये वही टीम है जो कहती थी भारत को हराएगी, मजाक ही लग रहे थे आज। शेन वॉटसन ने कहा, मैंने बहुत सी क्रिकेट टीमों को उनके प्राइम में देखा है, लेकिन इस समय भारतीय टीम जिस रिदम, हार्दिक पांड्या एक प्राकृतिक मैच विनर है। उसके शॉट्स न सिर्फ बड़े होते हैं बल्कि गेम को पलटने की ताकत रखते हैं। आज उसकी बैटिंग ने दक्षिण अफ्रीका के आत्मविश्वास को जड़ से हिला दिया। ये बंदा चोट के बाद और खतरनाक होकर लौटा है। दक्षिण अफ्रीका पर तीखा तंज कसते हुए वॉटसन बोले, टेस्ट मैच गलती से जीते क्या, लगा कि पूरी दुनिया जीत लेंगे। आज भारत ने रियलिटी चेक दे दिया। ये टीम T20 खेलने के लायक भी नहीं लगी। इंडिया ने दिखा दिया बड़े खिलाड़ी कौन है और बड़ा क्रिकेट कौन खेलता है। गिलक्रिस्ट ने कहा, भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी इस समय एक परफेक्ट बैलेंस पर है। भारतीय गेंदबाज जिस तरह परिस्थितियों का इस्तेमाल करते हैं वह वर्ल्ड क्लास है। साउथ अफ्रीका को पहले ओवर से पता चल गया था कि यह भारतीय हमला किसी तूफान से कम नहीं। ऐसी बॉलिंग लाइनअप से हर टीम डरेगी। हार्दिक पर गिलक्रिस्ट बोले, हार्दिक पांड्या एक बीस्ट है। वह सिर्फ हिटर नहीं, एक गेम चेंजर है। हर गेंद पर बाउंड्री की धमकी देता है। आज उसने बॉलर को साइकोलॉजिकली डिफीट कर दिया। वह आज दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर है, इसमें कोई शक नहीं। साउथ अफ्रीका पर चुटकी लेते हुए गिलक्रिस्ट बोले, जो टीम 120 रन भी नहीं बना पाती वो भारत को चुनौती देने आई थी। टेस्ट जीतकर इन्हें जो घमंड आया था वह आज पूरी तरह उतर गया। टीम इंडिया ने जो क्लास दिखाई, उसके बाद ऐसे को समझ आया होगा कि वनडे और T20 में असली बादशाह कौन है। स्टीव स्मिथ ने कहा, भारत की गेंदबाजी इस समय पीक पर है। बुमराह का कंट्रोल, कुलदीप की शार्प टर्न और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री,
इन तीनों ने मिलकर T20 क्रिकेट का सबसे घातक बॉलिंग अटैक तैयार कर दिया है। भारत ने जिस तरह साउथ अफ्रीका को तोड़ा वह एक चैंपियन टीम की निशानी है। हार्दिक की तारीफ में स्मिथ बोले, हार्दिक पांड्या इज अनस्टॉपेबल। उसकी बैटिंग में जो फायर है वह किसी भी गेंदबाज की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बड़े शॉट्स इतने आसान लगते हैं जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। वह भारत का असली एक्स फैक्टर है। साउथ अफ्रीका की हार पर स्मिथ बोले, भारत के सामने उनकी हालत ऐसी थी जैसे स्कूल टीम इंटरनेशनल मैच खेल रही हो। एक टेस्ट मैच जीतकर इधर उधर बयान देना आसान है, लेकिन T20 में स्किल और साहस चाहिए, और साउथ अफ्रीका के पास आज दोनों की कमी दिखी। भारत ने इन्हें खेलना ही भूलवा दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीका टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।